पिछली जो सरकारें थी उनका प्रशासन खराब था। उन्होंने कभी भी इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कोई काम किया ही नहीं, जिसके कारण दिल्ली की सड़कों पे जल भराव एक आम बात हो गई। लेकिन हमारी सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम लोग इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के मद में 603 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं। 603 करोड़ रुपए। वो ड्रेन्स जो कभी जीवन में साफ ही नहीं हुई, उनको साफ किया जाएगा, उनकी रीमोल्डिंग की जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा। और इन समस्याओं से निपटने के लिए हम बाढ़ नियंत्रण के लिए नालों का पुनर्निर्माण, उसके लिए भी 150 करोड़ रुपए का फंड रख रहे हैं। इन नालों की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा और जितनी बाढ़ नियंत्रण के लिए जो खुले हुए ये जलाशय हैं, ओपन वाटर बॉडीज, उनकी सफाई, उनकी डीसिल्टिंग की भी योजना है और मॉडर्न मशीनें खरीदी जाएंगी। ये सारी चीजें दिल्ली में जल भराव ना हो, दिल्ली में कभी ऐसी आपात स्थिति ना आए, और इन सब के लिए काम किया जाएगा। अध्यक्ष जी, ये विजन है दिल्ली सरकार का, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। अगला जो पॉइंट है, हरित दिल्ली, स्वच्छ हवा और सतत विकास, पावर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ और पॉल्यूशन कंट्रोल। दिल्ली की जनता वर्षों से परेशान, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, काम कभी हुआ ही नहीं। ग्रैब लगा दो, ग्रैब लगाना कोई समाधान तो नहीं है, करा क्या, समाधान कैसे होगा, कभी सोचा नहीं। दिल्ली सरकार राजधानी के हर एक नागरिक को अनइंटरप्टेड और अफोर्डेबल बिजली प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। हम बिजली बजट दिल्ली को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना, और इन सारी बिजली विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए हमने 3,847 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 3,847 करोड़ का। अध्यक्ष जी, मेरी सरकार का उद्देश्य है दिल्ली के हर नागरिक को बिना किसी रुकावट के 24 घंटे बिजली मिले। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राजधानी की आर्थिक वृद्धि को समृद्ध देने के लिए आंतरिक बिजली उत्पादन बहुत जरूरी है। क्लीन और रिन्यूएबल ऊर्जा बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ MOU करने की प्रक्रिया में है, ताकि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को दिल्ली में लागू किया जा सके और इस योजना के तहत दिल्ली के आवासीय उपभोक्ताओं को 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि पब्लिक मोटिवेट हो और वो अपने घरों पे PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना को लागू कर सके। इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राज्य का टॉपअप करने के लिए जितना पहले मिल रहा था उससे ज्यादा देने के लिए दिल्ली ने 50 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली की है ओवरहेड वायरिंग। दिल्ली जूझ रही है इस ओवरहेड वायरिंग से। जगह जगह पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं आग लगने की, और बहुत बुरा लगता है। कई कॉलोनियों में तो ऐसा लगता है कि आसमान भी नहीं देख सकते, और हवा पानी की भी दिक्कत रहती है। ओवरहेड बिजली के तार, इसको शिफ्टिंग ऑफ हाई टेंशन एंड लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों की योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के नाते हम 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर रहे हैं। दिल्ली काम करेगी क्लाइमेट चेंज पे, दिल्ली काम करेगी एयर क्वालिटी पे, वाटर रिसोर्सेज पे, और उनको स्वच्छ और संरक्षित रखना हमारी सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकताएं हैं। दिल्ली को वायु, जल प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम दिल्ली को वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ाएंगे और वेस्ट टू एनर्जी के और अधिक प्लांट के साथ में दिल्ली अपनी इन समस्याओं को उसको हट सकेगी, उससे निजात पा सकेगी। हम
एनवायरमेंटल पैरामीटर की मॉनिटरिंग करेंगे, परियोजनाओं को टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग के लिए 506 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। 506 करोड़ का बजट अध्यक्ष जी, पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया इस फील्ड में। पॉल्यूशन कंट्रोल और इमरजेंसी मेजर्स के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया गया है। और साथ ही एक दिल्ली सरकार की स्कीम रही दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी, यानी कि RAA और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पार्क को अडॉप्ट किया जाता रहा। तकलीफ की बात है कि संस्थाओं ने पार्क ले लिए पर उनको उनके अगेंस्ट फंड दिया ही नहीं गया, पैसा दिया ही नहीं गया। लोग तंग है, परेशान है, अपनी जेब से कब तक खर्चेंगे। इसके कारण से दिल्ली के पार्कों की बदहाली हुई। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी योजना के अंतर्गत हमने 20 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसमें RAA, NGO, सोसाइटी, इन सबको पुराना बकाया भी और नया भी जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिल्ली को हरित क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पौधे लगाने का 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वायु प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग और 6 नए CAAQM कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, अभी जितने हमारे टॉवर्स लगे हैं उसमें और 6 नए टॉवर्स लगाए जाएंगे और दिल्ली, ताकि पूरी दिल्ली की पिक्चर आ सके कि एक्चुअल में हमारा AQI कितना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे। इसके अलावा 32 जगह पे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे, जिससे पानी की क्वालिटी को रियल टाइम मॉनिटरिंग दी जाए। ये काम भी किया जाएगा।